फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछले कुछ समय से समय के अभाव के कारण चैनल पे नई वीडियो नहीं आ पाई थी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आगे हम प्रयास करेंगे कि निरंतर आपको वीडियोस मिलती रहें। तो टाइम एंड वर्क के एक और नए टाइप के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट डेज का, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करने वाले कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन हमें दिया है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य प्रारंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा ट्रिक कि हमें दिया क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा है कि टोटल वर्क निकालना, जो कि हमने सीखा था। इन दोनों का एलसीएम होता है, ये आ गया 30। अगर मैं ए द्वारा लिए गए समय की बात करूं वो है 10 दिन और बी द्वारा लिए गए समय की बात करूं वो है 15 दिन और टोटल काम है 30 दिन। तो अगर ए की कार्यक्षमता और बी की कार्यक्षमता मुझे चाहिए, ए की कार्यक्षमता आ गई 30/10 यानी कि 3 और बी की कार्यक्षमता आ गई 30/15 यानी कि 2। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वो बारी बारी से काम करते हैं। तो काम करने सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा और एक दिन में 3 काम करके चला जाएगा। ऐसे ही दूसरे दिन बी आएगा और वो कितना काम करके चले जाएगा? 2 काम। तो ए ने एक दिन में किया 3 काम और बी ने एक दिन में किया 2 काम। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो ए और बी आपस में मिलकर कितना काम कर लेंगे? 5 काम। और ये 5 काम कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में करेंगे, क्योंकि पहले दिन ए आएगा और दूसरे दिन बी आएगा और दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। अब हमारे पास है कि ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में टोटल 5 काम कर रहे हैं और टोटल वर्क कितना था हमारा? हमें करना है 30 काम करना है। तो 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे? अगर मुझे इसको 30 बनाना है तो इसको क्या 6 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 30 काम होगा। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसको भी 6 से गुणा करूँ तो कितना दिन? 12 दिन आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? इस 30 काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे? और भी 12 दिन लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आइए इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य प्रारंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो फिर से हमें दिया है कि ए 7 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है। तो अगर इनका टोटल वर्क हम निकालें तो इनका एलसीएम आएगा 56। तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी टोटल, यानी कि 56/7 8। ऐसे बी की आ जाएगी 7। अब देखिए ए आएगा और पहले दिन 8 काम करके चला जाएगा। ऐसे ही बी आएगा दूसरे दिन और 7 काम करके चला जाएगा। तो ए और बी टोटल मिलके कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे, जो कि 2 दिन में करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि ए और बी 2 दिन में 15 काम कर रहे हैं और हमें काम पूरा कितना करना है? टोटल 56 काम करना है। तो करेंगे क्या? अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 45 काम पूरा हो जाएगा। इसे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 6 दिन में। अगर 2 दिन में 15 काम हो रहा है तो 6 दिन में कितना काम होगा? 45 काम होगा। लेकिन हमें काम करना है 56 काम करना है। तो 45 काम हो चुका है और टोटल हमें 56 काम करना है। तो काम अभी बचा कितना? टोटल काम बचा 11 काम अभी बचा है। 11 काम बचा है तो उसको करने के लिए अब कौन आएगा? ए आएगा। तो 6 दिन तो ये हमारे पहले लग गए। अब ए आएगा और एक दिन काम करके चले जाएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? 8 काम कर रहा था। तो ए आएगा और 8 काम और कर जाएगा। कितना दिन लेगा? 1 दिन लेगा। अब बचा कितना? 3 काम बचा। अब ये जो 3 काम बचा है वो करना है किसको? बी को करना है। बी की कार्य क्षमता हमारी कितनी थी? 7 थी।
तो अब 3 काम बचा है और उसको करना है बी ने। तो बी कितना दिन लगाएगा, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। हमारे पास टोटल टाइम कितना, तो 6 दिन में तो हमारा कितना हुआ था, 45 काम हुआ था। फिर ए काम करने आया और उसने एक दिन में 8 काम किया और टोटल काम हम करना था 56। तो अब बचा कितना, 3 काम बच गया। 3 काम करने कौन आएगा, बी आएगा, और बी का 1 डे वर्क कितना था, 7। तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, 3/60 दिन में करेगा। तो टोटल समय हमारा कितना हो गया, 6 धन 1 धन 3/7, यानी कि 7 सही 3/7 दिन में टोटल जो 56 काम है वो पूरा होगा। ये हमारा आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है कि ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे और वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए करता है कितने दिन में, 16 दिन में, और बी करता है कितना, 12 दिन में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालना है, जो कि होगा इनका एलसीएम 48। दोस्तों एफिशिएंसी निकालना हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होंगी और आपको 1 डे वर्क या एफिशिएंसी कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं वो आप अभी तक अच्छे से सीख गए होंगे। तो ए की अगर कार्य क्षमता निकालनी, ए का 1 डे वर्क निकालना है तो होगा 48/16 यानी कि 3। ऐसे बी की कार्य क्षमता होगी 48/12 यानी कि 4। तो हमें मिला क्या, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि वो दोनों बारी बारी से आके एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। तो ए आएगा पहले दिन और 3 काम करके चला जाएगा, ऐसे बी दूसरे दिन आएगा और 4 काम करके चला जाएगा। अब अगर मैं दोनों की बात करूँ, दोनों मिलके कितना काम करेंगे, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तो दोनों ने कितना काम कर दिया मिलकर, 4 धन 3 यानी कि 7 काम कर दिया। और इस 7 काम को करने के लिए कितने दिन लिए, 2 दिन लिए। अब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, और हमें टोटल काम कितना करना है, 48 काम करने हैं। तो अगर 2 दिन में 7 काम हो रहा है तो मैं इसको अगर 6 से गुणा करूँ तो 42 काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा। तो 12 दिन में कितना काम हो रहा है, 42 काम हो रहा है, और टोटल हमें करना है 48 काम। तो बचा कितना, 6 काम और बचा। तो इस 6 काम को करने के लिए अब पहले कौन आएगा, हमसे कह रहा है ए कार्य प्रारंभ करता है। तो अब ये 6 काम करने के लिए सबसे पहले आएगा ए का एक दिन का काम था 3 और बी का एक दिन का काम था कितना, 4। तो हमारा 42 काम हो चुका है, हमें 6 काम और करना है। तो 6 काम करने के लिए सबसे पहले आएगा ए। तो हमारा 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम हो गया, और शेष काम कितना है, शेष काम है 6। तो इस 6 काम को करने के लिए सबसे पहले ए आएगा। तो ए एक दिन में कितना, 3 काम करके जाएगा, तो कितना काम पूर्ण हो जाएगा, 45। अभी भी देखो हमें टोटल काम कितना करना था, 48 करना था, तो अभी 3 काम अभी भी शेष बचा है, 3 अभी भी शेष बचा है। तो इस 3 काम को करने के लिए अब आएगा दूसरे दिन कौन, बी। तो बी कितने दिन लगाएगा, उसे 3 काम करना है टोटल वर्क, और उसका 1 डे वर्क कितना था, 4। तो 3/4 दिन लेगा वो 3 काम करने के लिए। तो अगर आप टोटल समय की बात करें तो 12 दिन पहले लग रहे थे ये कितना काम करने के लिए, 42 काम करने के लिए। फिर ए आया एक दिन, 3 काम और करके चला गया, 45 काम हो गया। फिर बचा हमारा 3 काम जो कि बी ने किया था 3/4 दिन में। तो अगर टोटल समय की बात करूँ तो कितना होगा, 13 सही 3/4 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 13 सही 3/4 दिन में टोटल काम समाप्त होगा, यदि ए और बी बारी बारी से काम करने आए तो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।